गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेयर क्लॉज को डिस्कस करा था। इसी में वेयर क्लॉज में हम लोग कई बार क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं और जेंडर सपोज फीमेल है, तो अब कंडीशन हमारे पास दो हो गई। एक तो मार्क्स उनके ज़्यादा होने चाहिए 70 से, और दूसरा जो जेंडर है उनका वो फीमेल होना चाहिए। सो ऐसे सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो जाती हैं सर्च करने के लिए वेयर क्लॉज में, वहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं टू रेस्क्यू अस और टू हेल्प अस। सो बेसिकली वी हैव थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, एंड नॉट। ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास, एंड है, और नॉट है। इसमें से एंड और जो है ये दोनों यूज़ होते हैं कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल कंडीशंस को। अगर आपके पास कोई कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो हम उन्हें एंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं और से भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम उन कंडीशंस को कैसे इवेलुएट करना चाहते हैं। एंड रिटर्न्स करता है ट्रू केवल उस कंडीशन में जब ऑल कंडीशंस रिटर्न करेंगी ट्रू। एंड ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब सारी कंडीशंस जितनी भी जिससे भी वो कनेक्ट कर रखा है, जितनों को भी हमने एंड से कनेक्ट किया है, वो सारी अगर ट्रू रिटर्न करेंगे तो ही एंड ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज एंड क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। और ट्रू कब रिटर्न करेगा? अगर मल्टीपल कंडीशंस में जो भी आपने और से कनेक्ट करी हुई है, अगर उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर देगी तो और क्या करेगा? आपके लिए ट्रू रिटर्न कर देगा। तो एंड ट्रू कब रिटर्न कर रहा है? जब सारी कंडीशंस ट्रू रिटर्न कर रही हैं तब एंड ट्रू रिटर्न कर रहा है। और ट्रू कब रिटर्न कर रहा है? अगर एक भी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो और ट्रू रिटर्न कर देगा। तो जैसे अभी हम लोगों ने एक जिसकी बात करी एग्जाम्पल की, कि हमें क्या करना है, जो जेंडर है वो फीमेल होना चाहिए और मार्क्स जो है वो सपोज 70 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हों, जेंडर भी फीमेल हो और मार्क्स भी 70 से ज़्यादा हो, बोथ कंडीशन शुड रिटर्न ट्रू। तो ऐसे केस में मैं किससे कनेक्ट करूँगा? इन्हें एंड से कनेक्ट करूँगा, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें मेरे पास ट्रू हो। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर जेंडर इक्वल्स टू फीमेल एंड मार्क्स ग्रेटर देन 70। तो अब जो आउटपुट आएगा आप नोटिस करेंगे कि उसमें जेंडर में सब फीमेल्स हैं और केवल वो फीमेल्स हैं जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं। तो देखिए जेंडर कंप्लीट फीमेल्स हैं और मार्क्स क्या हैं? 70 से सबके ज़्यादा हुए। तो एंड पहली चीज़ तो यूज़ कब करेंगे हम लोग? जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को कनेक्ट करना हो। 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। और ट्रू कब रिटर्न करेगा एंड? जब ये दोनों कंडीशंस क्या करेंगी? हमारे लिए ट्रू रिटर्न करेंगी। ठीक है, जेंडर भी फीमेल है और मार्क्स भी ग्रेटर देन 70 है, तो दोनों ट्रू हैं, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा और तभी वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल, और में क्या होगा? अगर एक भी ट्रू रिटर्न हो जाता है तो वो डिस्प्ले कर देगा। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, सेलेक्ट रोल नंबर नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स लेस देन 80। अगेन ये क्या कर रखा है? ये एंड से कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, 60 से ज़्यादा होने चाहिए मार्क्स और 80 से कम होने चाहिए। तो अगर इस क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट करें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स लेस देन 80, तो आप यहाँ पे देखेंगे सारे वो रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे मार्क्स आपके 60 से 80 के बीच में है। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तभी एंड क्या करेगा? आपके लिए ट्रू को रिटर्न करेगा। और वाला केस क्या है कि ये है या ये है ना? जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, सपोज कोई एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास जहाँ पे डिपार्टमेंट सेल्स है
या डिपार्टमेंट अकाउंट से, तो दोनों ही रिकॉर्ड्स को ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। सेल्स वाले रिकॉर्ड को भी डिपार्टमेंट को भी डिस्प्ले करेगा और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा अगर और कोई डिपार्टमेंट है तो उसे डिस्प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ देखते हैं, सपोज हम लोग बात करते हैं कि अगर मुझे रोल नंबर 1 का रिजल्ट देखना है और रोल नंबर 5 का देखना है, तो मैं कर सकता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1 और रोल नंबर इक्वल्स टू 5। तो या तो रोल नंबर 1 हो या रोल नंबर 5 हो। देखिए यहाँ पे 1 और 5 दोनों शो हो गए। बट अगर मैं इसमें और की जगह एंड लगा दूंगा तो देखिए कोई कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पे ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए, रोल नंबर 1 भी हो और रोल नंबर 5 भी हो। रोल नंबर 1 ट्रू होगा तो रोल नंबर 5 नहीं होगा, इसका ये फॉल्स हो जाएगा। रोल नंबर 5 होगा तो रोल नंबर 1 नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए इसने क्या रिटर्न किया, मुझे एम्प्टी सेट रिटर्न कर दिया। तो और का मतलब है वो सारे रिकॉर्ड, मतलब और ट्रू तब रिटर्न करेगा अगर एक भी ट्रू रिटर्न कर रहा है तो। नेक्स्ट लास्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स में नॉट। और नॉट बेसिकली क्या करता है, किसी कंडीशन को रिवर्स कर देता है। अगर वो ट्रू आ रही है तो उसे फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स आ रही है तो ट्रू कर देगा, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेरी करी, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 सपोज। तो ये सारे रिकॉर्ड्स वो हैं जहाँ पे मार्क्स 60 से ज़्यादा है। अब मुझे इसका उल्टा करना है, मतलब मुझे वो रिकॉर्ड्स चाहिए जहाँ पे मार्क्स 60 से कम है। तो या तो मैं मार्क्स लेस देन 60 यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं इसी क्वेरी का रिजल्ट रिवर्स कर देता हूँ, वेयर नॉट मार्क्स ग्रेटर देन 60। कोई नहीं है, 70 करके देखते हैं इसे। यस, देखिए जैसे ही मैंने इसे 70 करा, मार्क्स ग्रेटर देन 70 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्क्स ग्रेटर देन 70। बट इस नॉट की वजह से ये जो कंडीशन है क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो अब क्या आएंगे, डिस्प्ले क्या होगा हमें, जो लेस देन 70 है। तो अब जहाँ चाहें जैसे चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर नेम इक्वल्स टू अक्षय नाथ। तो अब ये अक्षय नाथ का रिजल्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले करा रहा है। अगर मैं इसे अक्षय नाथ का मुझे डिस्प्ले नहीं कराना है, बाकी सब का डिस्प्ले कराना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लगा दूंगा। तो नॉट क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा, यानी कि अक्षय का नहीं आएगा, बाकी सभी का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर। तो एंड और यूज़ होंगे मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए, और नॉट यूज़ होगा जो रिजल्ट आ रहा है उसे रिवर्स करने के लिए। लाइक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट डेजिग्नेशन इक्वल्स टू मैनेजर। अगर आप लोग इसे नॉट को यहाँ से एज्यूम कर लें कि ये नहीं है, तो ये कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, जहाँ पे डेजिग्नेशन मैनेजर है। बट हमें मैनेजर्स नहीं देखने हैं, उनके रिकॉर्ड्स नहीं डिस्प्ले कराने, मैनेजर्स के अलावा जो बाकी सब है उनके डिस्प्ले कराने। तो सिंपली वी यूज्ड नॉट। तो नॉट क्या करेगा, इसे रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिटवीन। तो अगेन जो बिटवीन है, नाम से ही पता चल रहा है, एक स्पेसिफिक रेंज अगर आपको डेटा की चाहिए तो हम लोग वहाँ पे बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अभी हम लोगों ने यूज़ किया था एक स्टेटमेंट जहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स लेस देन 80। तो ये भी एक एग्जांपल है, यहाँ भी हम लोग बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं, 60 से ज़्यादा और 80 से कम। तो ये जो रिज़ल्ट है, ये सेम रिज़ल्ट हम लोग विद द हेल्प ऑफ बिटवीन ला सकते हैं, वेयर मार्क्स बिटवीन 60 एंड 80। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड यूज़ करेंगे हम लोग, और ये जो बिटवीन है इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होती हैं। यानी कि सपोज 60 तो यहाँ पे किसी के मार्क्स नहीं है, 65 है। देखिए मैं इसे 65 टू 80 करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 65 कर रहा हूँ तो 65 भी रिजल्ट में इंक्लूडेड होगा, ये 65 यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही जो अपर है 80 किसी के मार्क्स नहीं है बट 78 है, तो अगर मैं यहाँ पे 78 कर दूँ तो 78 भी रिजल्ट में मुझे डिस्प्ले होगा। तो ये चीज़ हमें बिटवीन के केस में ध्यान रखनी है कि बिटवीन ऑल्सो इंक्लूड्स लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो सिंटेक्स बिल्कुल सिंपल है, सेलेक्ट
एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। अब वेयर कंडीशन लग रही है तो वेयर मार्क्स बिटवीन 60 एंड 80, 60 और 80 के बीच में जिनके भी मार्क्स हैं वो डिस्प्ले हो जाए। और रिवर्स करना है तो नॉट लग जाएगा, वेयर मार्क्स नॉट बिटवीन 60 एंड 80। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले रिजल्ट में 60 से छोटे हो सकते हैं मार्क्स या फिर 80 से बड़े होंगे, बट 60 और 80 के बीच का कोई नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस नॉट। नॉट ने क्या किया, जो आंसर आ रहा था हमारा उसे रिवर्स कर दिया है। देन इन ऑपरेटर, तो इन ऑपरेटर यूज होता है उन वैल्यूज़ के लिए जब सपोज मैं आपको रैंडमली कुछ वैल्यूज़ दे दूँ, मैं कहूँ कि मुझे रोल नंबर 1 देखना है, रोल नंबर 7 देखना है, रोल नंबर 9 देखना है, कुछ इस तरीके से, या रैंडमली कुछ नेम दे दिए जाए आपको। तो अगर आपके पास कोई लिस्ट है जिससे आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इन ज़्यादा हमारे लिए ईजी टू यूज़ होता है। हालांकि हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू, सपोज 2, 7 और 11 ले लेते हैं, तो रोल नंबर इक्वल्स टू 2 और रोल नंबर इक्वल्स टू 7 और रोल नंबर इक्वल्स टू 11। इन तीनों में से कोई भी अगर एक भी ट्रू होता है तो वो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और लगाया हुआ है तो ये तीनों रिकॉर्ड मेरे पास शो हो गए। बट इसमें मुझे टाइपिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, मुझे हर बार एक और ऑपरेटर लिखना पड़ रहा है, रोल नंबर इक्वल्स टू उसके किसी वैल्यू के इक्वल मुझे रखना पड़ रहा है। तो इसका एक हमारे पास शॉर्टकट है इन कीवर्ड, वेयर रोल नंबर इन, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूँ 2, 7, 11। तो ये जो रोल नंबर की वैल्यू है अगर वो इनमें से कोई भी होगी, अगर वो 2 होगी तो भी ये ट्रू रिटर्न कर देगा, 7 होगी तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, और 11 होगी तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस केस में देखिए आपके पास तीनों रिकॉर्ड आ गए, 2, 7 और 11। रिवर्स करना है तो अगेन नॉट हम लोग यूज़ कर लेंगे, वेयर रोल नंबर नॉट इन, है ना, 2, 7 और 11 को छोड़ के अब सारे आ जाएंगे आपके पास। देखिए 2 नहीं है, 7 नहीं है और 11 नहीं है, तो अगेन नॉट क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है रिजल्ट को। और इन कहाँ यूज़ करना है हमें, जब हमारे पास कोई लिस्ट होगी, कोई रैंडम लिस्ट है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, नेम्स की हो सकती है, सिटीज़ की हो सकती है, रोल नंबर की हो गई, डेजिग्नेशंस की हो सकती है, किसी की भी अगर आपके पास एक रैंडम लिस्ट है तो इट्स बेटर टू यूज़ इन ऑपरेटर। नेक्स्ट पैटर्न मैचिंग। अब कई बार क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है जो हम लोग सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास एक आयन अली एक स्टूडेंट है, अब मुझे इसका कंप्लीट नेम सपोज नहीं पता है, मुझे आयन पता है, तो मैं इसे सर्च करने की कोशिश करता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर नेम इक्वल्स टू आयन, ठीक है, एंटर। तो देखिए मुझे एम्प्टी सेट दिखा रहा है, ये कह रहा है आयन कोई नहीं है यहाँ पे, बट एक्चुअल में तो आयन है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो डेटाबेस में नेम है वो क्या है, आयन अली, और मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सिर्फ आयन। तो जो रिकॉर्ड है वो आपको सिर्फ तभी डिस्प्ले होगा अगर आप उसे कंप्लीट एग्जैक्टली जैसा वो डेटाबेस में है वैसा ही आप उसे मेंशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आयन अली कर दूँ तो ये आपको शो हो जाएगा, देखिए आयन अली शो हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस बहुत बार आते हैं जब हमारे पास हमें फर्स्ट नेम याद होता है, सेकंड नेम मतलब लास्ट नेम नहीं पता है, या लास्ट नेम पता है फर्स्ट नहीं पता है, या स्पेलिंग में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। तो डेटाबेस तो कहता है कि मुझे तो एग्जैक्ट चाहिए, अगर आप एग्जैक्ट बता सकते हैं तो मैं आपको सर्च करके दे दूंगा, बट अगर उसमें कहीं कुछ चेंजेस हैं और एग्जैक्ट नहीं पता है आपको तो मैं आपको उसे सर्च करके नहीं दे सकता। तो ऐसा सिचुएशन में पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स जो हैं वो हमारी हेल्प करती हैं। ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन को उस केस में फैच करेंगे जब हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता है। तो देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ बेसिकली पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स में हमारे पास दो ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, एक तो ये परसेंटेज वाला मॉड्यूल वाला ऑपरेटर है ये दिस वन, और एक ये अंडरस्कोर वाला ऑपरेटर है। तो ये दोनों दो ही ऑपरेटर हैं यहाँ पे पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स में, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। तो ये जो परसेंटेज वाला सिंबल है ये यूज होता है टू रिप्रेजेंट करने के लिए एनी सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स, यानी कि जो परसेंटेज है ये 0 कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, 1 को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एंड एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ये क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। बट ये जो अंडरस्कोर है ये क्या किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को। तो अंडरस्कोर सिंगल कैरेक्टर को, और ये जो परसेंटेज है ये
एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक चीज़ और, जब भी हम लोग पैटर्न मैचिंग करेंगे तो हम इक्वल टू का यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ कीवर्ड लाइक। इक्वल टू का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमें एग्जैक्ट पता होगा कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, बट अगर हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं तो वी विल यूज़ लाइक कीवर्ड। अब यूज़ कैसे करना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर नेम लाइक। अगेन क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता है तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे लाइक लिख दिया। तो वेयर नेम लाइक, और यहाँ पे मैं अब जो हमने आयन अली वाला जो केस था उसे ही लिख लेते हैं, नेम लाइक। अब देखिए आयन तो मुझे पता था बट सरनेम नहीं पता था, तो जितना मुझे पता है AYAN, ये तो फर्स्ट नेम है तो ये मैंने लिख दिया। अब इसके आगे कुछ भी हो सकता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मॉड्यूल लगा दूँगा। तो ये उन सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर देगा जहाँ पे जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स हैं वो आयन है, उसके बाद चाहे कुछ भी हो ये उन्हें चेक नहीं करेगा, इग्नोर करेगा, सिर्फ वो रिकॉर्ड्स पिक करेगा जहाँ पे फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, आयन हो गए। तो देखिए ये आ गया हमारे पास आयन अली, एक ही रिकॉर्ड था। यहाँ देखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर नेम लाइक मॉड्यूल सेम, है ना। तो इस वाले केस में किन किन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा, जहाँ पे स्टार्टिंग वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ भी हो बट लास्ट के 3 कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए हमारे पास, सेम होने चाहिए। तो इसे हम लोग अगर रन करें तो वेयर नेम लाइक मॉड्यूल सेम, तब मॉड्यूल हमने पहले लगा दिया, परसेंटेज पहले लगा दिया, तो पहले कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं, माई सीक्वल विल इग्नोर दैम। ये क्या चेक करेगा, सिर्फ लास्ट के 3 कैरेक्टर्स सेम हो। तो अगर हम लोग इसे देखें तो ये देखिए ये दोनों रिकॉर्ड्स वो आ गए जहाँ पे लास्ट के 3 कैरेक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। पहले क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसे इग्नोर कर देगा। ये कंडीशन और है जैसे वेयर नेम लाइक जी मॉड्यूल बी, इसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर तो जी हो, लास्ट कैरेक्टर बी हो, और इन द मिडल कुछ भी हो, कितने भी कैरेक्टर्स हो वी डोंट केयर। तो अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ यहाँ पे तो जी, तो फर्स्ट कैरेक्टर जी हो गया, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जी के बाद मॉड्यूल लगा देता हूँ तो इसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर वो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराओ जहाँ पे नेम जो है वो जी से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए ये सारे वो रिकॉर्ड्स आ गए जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसी में अगर मैं जी मॉड्यूल बी कर देता हूँ तो इसका मतलब वो रिकॉर्ड्स दिखाइए जो फर्स्ट कैरेक्टर जिनका जी है और लास्ट कैरेक्टर बी है। फिर फर्स्ट जी और लास्ट कैरेक्टर बी, ये 2 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तो इस तरीके से जो पैटर्न मैचिंग है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक अंडरस्कोर वाला जो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर नेम लाइक ए। अब आप यहाँ पे देखेंगे 4 अंडरस्कोर है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए के बाद 4 कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, अली। तो जो क्वेरी होगी ये कैसे मैच होगी, पहला कैरेक्टर ए होगा, उसके बाद 4 कैरेक्टर्स कुछ भी हों उन्हें इग्नोर करना है, और उसके बाद 3 कैरेक्टर क्या होने चाहिए, अली होने चाहिए। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो वेयर नेम लाइक फर्स्ट कैरेक्टर ए, देन 1 2 3 4 कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर दे दिया मैंने, और लास्ट में अली। देखिए 2 रिकॉर्ड्स हैं, अमन अली और आयन अली, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए पहला हो गया, उसके बाद 4 रिकॉर्ड एम ए एन और स्पेस, तो ये 4 कुछ भी हो सकते हैं, और लास्ट के 3 अली हो गया। तो सेम यहाँ पे ए हो गया, देन वाई ए एन स्पेस, ये 4 कैरेक्टर्स हो गए और लास्ट में अली हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अंडरस्कोर और मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को और मॉड्यूल रिप्रेजेंट करता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, 0 को इंक्लूड करके। कुछ और एग्जांपल्स जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर नेम लाइक मॉड्यूल सेन मॉड्यूल, इसका मतलब है कि सेन आ जाना चाहिए कहीं भी, है ना। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखता हूँ वेयर नेम लाइक मॉड्यूल सेम,
तो इसका मतलब क्या है, सेन लास्ट में आना चाहिए। तो देखिए इनमें लास्ट में है। अगर मैं इस तरीके से इसे यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब है सेन शुरू में आना चाहिए। कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें सेन शुरू में आ रहा हो। और अगर मैं इसे ऐसे यूज़ करता हूँ मॉड्यूल सेन मॉड्यूल, तो इसका मतलब है सेन कहीं भी आ जाए नेम में, चाहे वो बिगनिंग में आ जाए, चाहे मिडल में आ जाए, चाहे लास्ट में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कैरेक्टर्स, 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। 2 तो ये आ गए जिसमें सेन लास्ट में है, और एक ऐसा भी आया है जिसमें सेन मिडल में है, जो इससे पहले वाले से फैच नहीं हो रहा था जब हमने ये वाली क्वेरी चलाई थी, दिस वन। तो इससे ये गीता सेन शर्मा वाला रिकॉर्ड नहीं आया, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग सेन क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। जबकि यहाँ पे तो सेन लास्ट में है नहीं, यहाँ तो लास्ट के 3 कैरेक्टर सेन है नहीं, यहाँ तो लास्ट के 3 कैरेक्टर आर एम में है, तो इसलिए ये रिकॉर्ड्स नहीं आया था। बट अगर मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ मॉड्यूल सेन मॉड्यूल, तो इसका मतलब है कि सेन कहीं भी आ जाए। नेक्स्ट, जैसे ये है नेम लाइक जी मॉड्यूल, मतलब जी से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो। ए एम मॉड्यूल, तो शुरू के 2 कैरेक्टर ए एम होने चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। मॉड्यूल सिंग आ जाना चाहिए बस, चाहे वो बिगनिंग में आ जाए, चाहे लास्ट में आ जाए, चाहे मिडल में आ जाए। मॉड्यूल ए, लास्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मतलब 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं। अंडरस्कोर अंडरस्कोर मॉड्यूल मतलब 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए, 2 से कम कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। अंडरस्कोर 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 जी, मतलब 4 कैरेक्टर्स होंगे जिसमें स्टार्टिंग के 3 कुछ भी हो सकते हैं, और जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, जी होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग पैटर्न मैचिंग को यूज़ कर सकते हैं। और नॉट तो हम लोग सबकी तरह यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर मैं रिज़ल्ट को रिवर्स करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे है मॉड्यूल सेन मॉड्यूल, मतलब वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जहाँ पे सेन है, तो मैं इसे रिवर्स अगर करना चाहूँ, वेयर नेम नॉट लाइक, अब इसमें सेन वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं आएंगे, बाकी सारे रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखिए सेन जहाँ भी था वो कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। नॉट ने क्या कर दिया, उसे रिवर्स कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज नल। तो नल पे अभी हम लोगों ने बात भी करी थी। नल बेसिकली, नल का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ वैल्यू। अगर आप कहीं पे कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो माई सिक्वल उसमें ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, नल इंसर्ट कर देता है। तो नल का मतलब ज़ीरो भी नहीं है, नल का मतलब स्पेस भी नहीं है, और नल का मतलब कोई और कैरेक्टर भी नहीं है। नल का मतलब है अब्सेंस ऑफ वैल्यू। तो बाय डिफ़ॉल्ट माई क्या करता है, नल इंसर्ट करता है। अगर मैं इंसर्ट इनटू क्वेरी चला रहा हूँ और वहाँ पे किसी कॉलम में वैल्यू नहीं देता हूँ, तो माई उसमें इंसर्ट कर देगा। इन अ टेबल नल इज सर्च फॉर यूजिंग इज नल कीवर्ड, है ना। नल कैसे सर्च किया जा सकता है, इज नल कीवर्ड से नल को हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो ये जो फिलहाल मेरे पास टेबल है, इस टेबल में कहीं भी कोई नल नहीं है मेरे पास। मैं एक क्वेरी चला के एक किसी पर्टिकुलर कॉलम में मार्क्स में नल कर देता हूँ, और फिर इस क्वेरी को हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे गुरप्रीत कौर के जो मार्क्स हैं वो हमने नल कर दिए। मतलब गुरप्रीत कौर सपोज एब्सेंट थी, एग्ज़ाम में नहीं अपीयर हुई थी, तो वहाँ पे जो मार्क्स हैं वो ज़ीरो तो नहीं है, वो तो एब्सेंट है। तो वहाँ पे क्या हुआ, ज़ीरो नहीं डाला है हम लोगों ने, क्या किया, नल किया, मतलब एब्सेंस ऑफ वैल्यू। तो अब मैं सर्च करना चाहता हूँ कि कौन स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास एब्सेंट थे। लिस्ट तो बहुत छोटी है, हमारे पास 12 के स्टूडेंट्स हैं, बट अगर एक ये लिस्ट बहुत लंबी हो जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हों, तो बहुत मुश्किल होगा एक एक करके नल को सर्च करना। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेरी के थ्रू इसे सर्च कर सकते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर मार्क्स इज नल। तो ये ध्यान रखिएगा कि नल को जब भी हम लोग सर्च करेंगे तो इज नल कीवर्ड से सर्च करेंगे। इज है ना, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, लाइक नहीं लगाएंगे, इज का यूज़ करेंगे। तो देखिए एक ही रिकॉर्ड है मेरे पास गुरप्रीत कौर का, जहाँ पे मार्क्स क्या है, नल है। अगेन अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूंगा तो मुझे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, एम्प्टी सेट मिल रहा है, क्योंकि मैं अब्सेंस ऑफ वैल्यू, जब वो वैल्यू है ही नहीं तो मैं उसे मार्क्स से कैसे मैच करूँगा। तो नल जब भी आपको फाइंड करना होगा क्या करेंगे हम लोग, इज नल के साथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ है और रिवर्स करने के लिए इज़ नॉट नल। अगर मुझे ये पता करना है कि कौन कौन प्रेजेंट है उनके रिकॉर्ड्स देखने, तो वेयर मार्क्स इज नॉट नल। तो यहाँ पे नल वाला रिकॉर्ड आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो
ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको हम लोग यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।